नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिस्ट्री विद साई दास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने हमारे इस चैनल को जितनी तेजी से सब्सक्राइब किया और वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज हम फिर एक नई जगह आ चुके हैं। ये ग्वालियर से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहट जगह है। आप सभी ने महाराजा संगीतकार तानसेन का नाम तो सुना होगा। ये उन्हीं की जन्मस्थली है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इतिहास में मैं जो भी आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के कोई विशेष साक्ष्य और प्रमाण अभी बचे नहीं हैं, लेकिन संगीत सम्राट तानसेन से जुड़ी हुई ये जगह है। और ये किला जो है, अभी इस किले में हम चलते हैं, ऊपर आपको दिखाएंगे। तो किले के बारे में भी कुछ साक्ष्य है, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि चारों तरफ कैमरामैन कैमरा घुमाइए। ये लश्कर की पहाड़ियाँ हैं और दोस्तों बहुत जबरदस्त पहाड़ियाँ हैं। ग्वालियर सिटी में भी एक क्षेत्र है, एरिया है, उसका नाम लश्कर है, लेकिन एक्चुअल जो सही लश्कर है वो ये है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है लश्कर। और चारों तरफ घनघोर पहाड़ियां हैं दोस्तों। इन पहाड़ियों में मैंने एक विशेष तौर पे एक अलग तरह की वाइब्रेशन मैंने चेक किया है, क्योंकि इनमें से सब झाड़ी कटीली झाड़ियां हैं, लेकिन कोई भी झाड़ी हरी नहीं है। सब इस तरह से लग रही है देखने में जैसे कि जल गई हो या काली मुरझा गई हो। यहाँ दिखाइए, आप देख सकते हैं इनका कलर एकदम ब्लैक है, हरा नहीं है। तो कुछ ना कुछ विशेषता होगी, हर हर जमीन की, हर जगह की कोई ना कोई खासियत होती है, तो वो रही होगी। दूसरा, ये आप देख सकते हैं ये मिट्टी बहुत गजब की है, एकदम रेड मिट्टी है। इतनी ज्यादा लाल मिट्टी मैंने आमतौर पे देखी नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मिट्टी एकदम लाल है। तो आइए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं किले की तरफ। किला एकदम बीहड़ में है, एकदम सुनसान जगहों पर है। यहाँ एक छोटी बस्ती है मित्रों। बेहट एक छोटी जगह है, कोई बड़ी जगह नहीं है, और एकदम सन्नाटा है। किले का ये मुख्य द्वार मेरे सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं इसमें। किला देखने से लग रहा है कि किसी जमाने में ये बहुत बड़ा किला हुआ करता था अपने आप में। आप मुख्य गेट को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। सामने गेट के बगल में बुर्ज ये बना हुआ है, और ये बुर्ज की जो लंबाई चौड़ाई है, यानी कि इसका जो रेडियस है, उसको देखने से लगता है कि ये किला कभी अपने आप में एक विशेष अहमियत रखता होगा। तो आइए चलते हैं हम इस किले के अंदर और आपको इस किले का जो भी इतिहास बचा हुआ है वो बताएंगे। दूसरा बुर्ज ये मेरे सामने दिख रहा है, दिखाइए कैमरामैन। और चारों तरफ मित्रों ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले की एक अलग ही वाइब्रेशन है जो यहाँ पर आ रही है। ऊपर आइए, यहाँ से व्यू दिखाइए मित्रों। बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक व्यू है, एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो जंगल है वो भी एक ब्लैक कलर का जंगल है। इन पेड़ों में हरियाली या हरी रंगत नहीं है। अंदर अगर हम आते हैं इस किले के, तो आते ही अन्य किलों की तरह हमको देखने को मिलता है। यहाँ कभी गेट लगा हुआ करता था, दिखाइए ऊपर। और नीचे ये लट्ठे डालने के लिए होता था, ताकि अगर हाथी या किसी तरह से ढकेल के तोड़ा जाए तो इतनी आसानी से किला ना टूट पाए। जैसे ही अंदर आते हैं हम, इसके ठीक सामने दो बुर्ज हमको और मिलते हैं बड़े बड़े, ताकि अगर सैनिक एक गेट को पार करके आते हैं, दुश्मन सैनिक, तो यहाँ से इस किले के जो सुरक्षा प्रहरी हैं वो देखकर यहाँ से ऊपर से पत्थर या गोला बारूद जो भी है
उससे ऊपर हमला कर सकें और सुरक्षा कर सके। ये गेट हुआ करता था, गेट के ऊपर का स्ट्रक्चर टूट गया है, वो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा गेट ये हुआ करता था। दोस्तों दूसरे गेट से हम दिखाइए, यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं तो मेरे राइट साइड में ये कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन है, महल वगैरह बना हुआ है। तो गेट से घुसते ही पहरेदार चौकीदारों के लिए ये जगह हुआ करती थी, उनके कक्ष बने हुआ करते थे सैनिकों के लिए। आप देख सकते हैं ये कक्ष टूट चुके हैं, सिर्फ इनकी कुछ फीट की दीवारें ही बाकी रह गई हैं, 3-3, 4-4 फीट की दीवारें ही बाकी रह गई है। यहाँ दिखाइए कैमरा में, और इनके ऊपर की दीवारें वगैरह ये सब टूट चुकी हैं। ठीक मेरे सामने यही पोजीशन है, यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए थे और महल का एक हिस्सा सामने बना हुआ था, लेकिन ये सब टूट चुका है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम बाद में वहां पर चलेंगे, पहले हम इस महल में देखते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पहले हम इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या था। दोस्तों इस किले को इतिहास में राजा मर्दन सिंह के नाम से जाना जाता है, और राजा मर्दन सिंह जो थे लगभग 16वीं शताब्दी में थे, तो उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। विशेष विस्तृत हिस्ट्री इसकी उपलब्ध नहीं है, हमने कई जगह इसको सर्च किया है, खंगाला है, तो इसकी ज़्यादा हिस्ट्री कहीं पाई नहीं गई और न ही कोई इतिहास पाया गया है। राजा मर्दन सिंह के बारे में भी कोई विशेष इतिहास नहीं है हमारी जानकारी में। तो अब हम आ गए हैं इस किले के महल के गेट पर। देख सकते हैं इसमें भी बलुआ पत्थर का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत काम है दोस्तों। कितनी सुंदर डिजाइन, नक्काशियां काट के, पत्थर को काट के बनाई गई हैं। देख सकते हैं पूरे गेट में यही कार्य है, नीचे से ऊपर तक बहुत खूबसूरत काम किया गया है। ऊपर जो छज्जे बनाए गए हैं उसके जो सपोर्टिंग पिलर्स है वो हाथी की डिजाइन में और चिड़ियों की डिजाइन में बनाए गए हैं। दोनों साइड ये चबूतरे दिए गए हैं सैनिकों के बैठने के लिए, क्योंकि ये कोई बहुत विशाल किला नहीं हुआ करता था, एक गढ़ी के रूप में था, तो इसका निर्माण इसी तरह से है। यहाँ गेट लगा हुआ करता था, गेट का निशान अभी इस पे बाकी है। आइए अंदर आइए, और जैसे ही हम इसमें अंदर घुसते हैं इस महल में, आप देख सकते हैं दोनों ओर ये सिर्फ कॉलम यानी कि पिलर्स रह गए हैं, ऊपर की छतें टूट चुकी हैं। तो किसी समय पे ये मंत्रीगण और जो राजा साहब का स्टाफ हुआ करता था उनके बैठने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है, निर्माण कुछ अलग तरह का है। आइए यहाँ से देखते हैं, ये भी कक्ष हुआ करते थे दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे कक्ष हैं, तो ये भी कक्ष हुआ करते थे। यहाँ से शायद बाहर जाने के लिए रास्ता था, जहाँ से हम आए थे, आप दिखा सकते हैं। अभी हम यहीं से आए थे, ये रोड है सामने का। तो आइए चलिए चलते हैं फिर से इस महल के अंदर। दोस्तों इसका ये जो निर्माण है, ये आउटर निर्माण, ये मुझे थोड़ा सा ब्रिटिश टाइम का लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर इतनी ऊंची ऊंची हाइट दी जाती थी कमरों में, हॉलों में। आप ऊपर तक दिखाइए कैमरा में। हमारे जो महल होते थे उनमें ऐसा नहीं होता था। इसमें दो तरह का निर्माण है, नीचे जो आले दिए गए हैं वो पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं, और ये ऊपर जो दीवारें बनाई गई हैं ये थोड़ा सा अलग है। देख सकते हैं ये इस महल का फ्रंट
सामने का हिस्सा है। राजा साहब यहाँ बैठे करते होंगे, ठीक अन्य किलों की तरह ही है इसका भी। और ये अंदर का स्थान है, इसके ठीक अंदर ये एक और स्थान है। आइए कैमरामैन दिखा दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये इसमें दोनों साइड कक्ष बने हुए हैं और यहाँ पीछे की तरफ ये किसी ने मजार बनाई है। तो अब हम इस राजा महल के पीछे की तरफ आ चुके हैं और किले का ये आगे का हिस्सा है। ये बुर्ज हुआ करता था, क्योंकि ये सब बहुत बुरी हालत में टूट चुका था। इसका सुधार हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। आइए कैमरामैन आगे आइए थोड़ा। आप देख सकते हैं ये गेट है जहां से हमने एंट्री की थी। सामने दिखाइए कितनी खतरनाक और जबरदस्त ये लश्कर की पहाड़ियां हैं। मेरे एक तरफ तो मैदानी इलाका है जहां पर खेती हो रही है, बाकी दो साइड मुझे पहाड़ियां ही दिख रही हैं। ये देख सकते हैं मित्रों, राजा महल के ऊपर का हिस्सा है, ये छतरी है। अभी हम ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस महल के दूसरी तरफ का हिस्सा आपको दिखा देते हैं, यानी कि दूसरा बुर्ज। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से किस तरह का हमको दृश्य दिखाई देता है। तो अब ये दूसरा बुर्ज है जहां पर हम इस बुर्ज के ऊपर खड़े हैं। तो दूसरी तरफ का दृश्य दिखाइए कैमरामैन। देख सकते हैं मित्रों, दूसरी तरफ भी और तीसरी तरफ भी, यानी कि किले के लगभग 3 साइड बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां घाटियां हैं और ऊंचाई मित्रों काफी है। नीचे दिखाइए कैमरामैन, आप देख सकते हैं इस किले की हाइट भी काफी है। किले के पीछे किले में जो महल है उसका पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं। आइए हम चलते हैं। अगर ऊपर छतरी पे जाने के लिए कोई रास्ता है तो हम आपको ऊपर से दिखाते हैं और राजा साहब के ऊपर की छतरी पे चलते हैं। तो मित्रों अब हम इस राजा महल के ऊपर की छतरी की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से दृश्य, ऊपर का दृश्य दिखाते हैं और यहाँ की लोकेशन आपको दिखाते हैं। तो सिर्फ इस तरफ जहाँ की मैं चर्चा कर रहा था, देख सकते हैं एक तरफ बहुत हरियाली है, खेत है, बाकी 3 तरफ जबरदस्त पहाड़ियां हैं। मित्रों इन पहाड़ियों को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उत्तराखंड में हूँ, किसी मध्य प्रदेश में नहीं होके उत्तराखंड में हूँ। आइए ये देखिए दोस्तों, ये फिर वही बदतमीजी, नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। इनको पकड़ के गिरफ्तार कराना चाहिए और इनको 2-4 महीने के लिए अंदर करना चाहिए। ये जितनी भी हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है इसको खराब करते हैं इस तरह के लोग। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त दृश्य है। इस ऊपर की छतरी को देख के मेरा दिल भर गया। बहुत जबरदस्त दृश्य है। बलुआ पत्थर पे बनाया गया ये स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है। खूबसूरती का नायाब तोहफा है ये देखिए आप, ये डिजाइन देखें, कितनी खूबसूरती से इनको काट के बनाया गया है, पत्थर की कटिंग करके बनाया गया है। मित्रों अपने आप में दिल को छू लेने वाली एक जो फीलिंग होती है वो इस किले से आ रही है। इस किले में डर या भय मुझे नहीं लग रहा, लेकिन एक बहुत अच्छी तरह की एक फीलिंग आ रही है जो मेरे दिल को बहुत प्रफुल्लित और आनंदित कर रही है, क्योंकि 3 तरफ से ऊंची ऊंची घाटियां मुझे दिख रही हैं और एक तरफ से पूरा खुला मैदान दिख रहा है किलोमीटरों दूर तक। बहुत खूबसूरत महल है ये।
देख सकते हैं, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इसमें। ऊपर आप देख सकते हैं चक्र का डिजाइन दिया गया है इस छत पर। तो गर्मी के दिनों में राजा साहब यहाँ बैठ के आनंद लिया करते होंगे। सामने ठीक गेट है, जो कि गेट की ऊपर की छतरी टूट चुकी है और दोनों साइड से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। छतरी इसलिए होती थी जब कोई राजा साहब का आना जाना होता होगा तो ऊपर से फूल या पुष्प वर्षा करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो अब हम चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में। आइए, देख सकते हैं मित्रों कितनी जबरदस्त घाटियां हैं, दिल को छू लेने वाली। ऐसा लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड में हम आ गए हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। तो मित्रों अब हम राजा महल से आगे चलते हैं। सामने देखते हैं ये क्या बना हुआ है, और ये किले की दीवार है इस गढ़ी की, लगभग 10-12 फीट चौड़ी है। बीच बीच में बुर्ज दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी ये एक बुर्ज दिया गया है। और हम इसी से चलते हैं ऊपर की दीवार पर ही। नीचे आपको बस्ती दिख रही है। तो नीचे यहाँ की बस्ती है मित्रों, और इस गढ़ी का ये इस तरफ का लास्ट ये बुर्ज है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कैमरामैन ज्यादा दूर मत जाइएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे ये पूरी बस्ती दिख रही है। बहुत खूबसूरत जगह है मित्रों। सामने एक छोटी सी और गढ़ी दिख रही है पुरानी, ये इसके पूर्व की गढ़ी रहा करती थी। बाद में इस गढ़ी का निर्माण हुआ था, क्योंकि वो नीची जगह पर है और ये ऊंची पहाड़ी पर है, तो बाद में इसका निर्माण कार्य हुआ था। आ सकते हैं। ये मित्रों कोई स्थान बना है, किसी देवता का स्थान बनाया है। तो यहाँ से आपने देखा कितना खूबसूरत ये गढ़ी है और यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं। तो मित्रों ये एक बहुत विशाल भव्य किला नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर स्थान पर बसा हुआ एक जबरदस्त एक गढ़ी के रूप में ये किला है। और ये किला मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत आनंद आया देखकर। लेकिन एक यहाँ की समस्या है कि आर्कियोलॉजिकल या एमपी टूरिज्म ने जो भी रिनोवेशन का कार्य किया और कर रहे हैं, तो उस वो कार्य को यहाँ के अराजक तत्व जो है उसको तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और गलत मकसद से यहाँ पर आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इतना पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ एटलीस्ट कम से कम 1-2 सुरक्षा कर्मी छोड़िए और उनकी ड्यूटी रखिए, ताकि इसकी देखभाल हो सके और सरकारी पैसे की बर्बादी ना हो। तो अब हम ये इस गढ़ी के ये पिछले हिस्से पर हैं। ये भी मित्रों एक बुर्ज रहा करता था और इस गढ़ी में विशाल और भव्य बुर्ज दिए गए हैं। बहुत सुंदर पहाड़ी पर ये बसी हुई है, काफ़ी हाइट है, लगभग 500 मीटर की हाइट है मेरे हिसाब से, 400-500 मीटर की हाइट है। बहुत खूबसूरत है। ये मेरे बगल में आप देख रहे हैं दोस्तों, एक खूबसूरत ये कुआं बनाया गया था और आज भी ये उसी रूप में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसमें पानी है और बहुत ये जनता को पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी इस गढ़ी में, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी पानी की। यहाँ से आप देख सकते हैं इस किले का ये अंतिम द्वार है और पीछे ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तो आइए चलते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अब हम नीचे हनुमान जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो दर्शन के लिए चलते हैं। किले में आए हैं
तो हर किले में कहीं न कहीं मंदिर देवी देवताओं का स्थान जरूर बनते थे। और आप देख सकते हैं काफी हाइट है, तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं। जय श्री राम महाराज जी। तो दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में मंदिर है। इसका निर्माण अभी अभी हुआ है और हो भी रहा है, काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन कराते हैं, उसके बाद अन्य मंदिर में अन्य देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं पर्दा डला हुआ है मित्रों, थोड़ा सा आप दर्शन करा सकते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूर्ति है हनुमान जी महाराज की, भव्य मूर्ति है। आइए अन्य मंदिरों के भी हम दर्शन कराते हैं। ये मित्रों खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है, देख सकते हैं आप। और इस मंदिर का निर्माण अभी हुआ है मित्रों। दूसरा मंदिर ये शंकर जी भगवान का है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिसमें गणेश जी बैठे हुए हैं और नादिया महाराज बैठे हुए हैं। तीसरा मंदिर जो है ये देख सकते हैं तो ये भगवान राम का मंदिर है। दिखाइए कैमरामैन हमारे दर्शकों को, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन है, बहुत अच्छे से सेवा हो रही है भगवान की। आनंद आ गया मित्रों इस मंदिर को देखकर। आइए यहाँ देखते हैं, देख सकते हैं मित्रों, ये दिखाइए कैमरामैन, कृष्ण भगवान और राधा रानी की मूर्ति है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण को थोड़ी सर्दी ज्यादा लग रही थी, तो उनको बढ़िया रेशमी शाल ओढ़ाया गया है और राधा रानी को भी बढ़िया रेशमी शाल ओढ़ाया गया है। थोड़ी सर्दी हो गई थी इस कारण से। और ये कोई महान संत हैं जिनकी ये यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। और हमारे बीच महाराज जी भी आ गए हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। महाराज जी ये कौन से संत हैं, किनकी मूर्ति है ये? इधर इधर बताइए, बोलिए बोलिए, किसकी है? बरेरा। बरेरा? बरेरा। अच्छा, तो ये क्या इनका इसमें निर्माण कार्य में सहयोग रहा है या फिर ये यहाँ अच्छा ये यहाँ रहते थे और सेवा कार्य करते थे, तो उन्हीं के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण भी हुआ। तो अभी ये है या नहीं है? अब नहीं है। हम ही आए। हाँ हम ही है। अच्छा आप आए नहीं, ये जिनकी मूर्ति बनी है जो पहले अच्छा पहले वो रहते थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके श्रद्धा भाव से उनकी मूर्ति की स्थापना हुई। बहुत बढ़िया। तो मंदिर का जबरदस्त निर्माण कार्य हुआ है, बहुत मैं देख रहा हूँ इसमें पैसा भी लगा है। तो ये कोई सरकारी योजना के तहत इसमें पैसा लगा? हाँ ये जलील ने बनवाओ। अच्छा इन्हीं के सहयोग से? अच्छा वहाँ लिखा है, तो सिर्फ इन्हीं के सहयोग से ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत अच्छा। इसमें गवर्नमेंट या शासन का कोई श्रेय नहीं रहा। ठीक है दर्शकों, जैसा कि महाराज जी ने बताया जो यहाँ पर सेवा करते हैं कि बहुत बढ़िया ये स्थान बनाया गया है। और चूंकि इनके बारे में जानकारी नहीं थी तो महाराज जी ने कहा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा से मंदिर का निर्माण, मूर्ति स्थापना श्री होतम सेवहरे जी, इनका नाम श्री होतम सेवहरे जी है। और अबकारी ठेकेदार, यानी कि ये शराब के ठेकेदार थे, शराब का ठेका चलता होगा, इनका कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे, तो ये उसके ठेकेदार थे। इन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से इस मंदिर को विशेष सहयोग दिया है। मंदिर देख सकते हैं आप कितना चमाचम है, एकदम झकाझक मंदिर है दोस्तों। आप आएंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। तो ये कोटेश्वर रोड चंद्रनगर ग्वालियर के रहने वाले थे, इन्हीं के सहयोग से ये पूरे मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। आइए थोड़ा सा आपको यहाँ और दिखा देते हैं इस मंदिर के पीछे क्या है और यहाँ का क्या लोकेशन है।
दोस्तों, इस मंदिर में आने जाने के लिए गढ़ी से ऊपर किले से ना हो करके यहाँ से रास्ता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग बहुत आने लगे हैं और दिन पे दिन हनुमान जी महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। संत लोग आते हैं, यहाँ रुकते हैं, भोजन की व्यवस्था है और ये देख सकते हैं टंकी बनी हुई है जल के लिए विशेष। सामने आप देख रहे हैं एक ये गेट, नया गेट बनाया जा रहा है, यहाँ से नीचे बस्ती से यहाँ के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अति उत्तम। इस मंदिर को देख के मेरी आत्मा भी गदगद हो गई मित्रों। तो मैं अब अपने इस ब्लॉग को यहीं विराम दूंगा और एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस तरह के जो मॉन्यूमेंट है और जो धरोहर है, कृपया करके इसमें अपने बेवकूफ़ी भरे नाम और ये दिल बनाना, पत्ते बनाना, ये करना, इस तरह की हरकतें ना करें। ये हमारी धरोहर है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, आप अंदाज लगा सकते हैं। हम घर में अगर एक कमरा बनाते हैं तो लाखों रुपए लगता है। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालना मजाक नहीं है। और अगर किसी तरह गवर्नमेंट इनको संभाल रही है और पैसा लगा रही है तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की वाहियात हरकतें करके इस प्रॉपर्टी को खराब ना करें। इस ब्लॉग को मैं बस यहीं तक रखना चाहूँगा, आगे कुछ नहीं है। और मैंने आपको पूरा किले के बारे में और किले का विस्तार से वर्णन किया है। तो हमारे इस चैनल को मित्रों देखते रहिए। इसी तरह के दुर्लभ किले और जिनका इतिहास है या नहीं है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो नहीं कीजिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि करिए करिए। बाकी आपके कमेंट्स का स्वागत है, अगर कोई कमेंट है तो आप ज़रूर लिखिए। नमस्कार।